ये वीडियो आखिरी तक देखो। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण। सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई? तर्क भी तो हो, खाली हवा में थोड़ा ना हुआ कुछ। हाँ, तब पढ़ाई का महत्व था ही नहीं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, अरे अद्भुत। अगर पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण क्यों माने गए? सबसे नीचे क्यों नहीं माने गए? सोचना जरा। सोचेंगे ना? आओ मैं आपको एक बात बताता हूं। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन फिलोसोफर का एक सीधा सवाल था। अगर आपको समाज के नियम बनाने हो, लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि उस सोसाइटी में पैदा होकर आप अमीर होंगे या गरीब होंगे, ऊंची जाति में होंगे या पिछड़ी जाति में होंगे, ताकतवर होंगे या वंचित होंगे, तो आप कौन से नियम बनाएंगे? इसे रॉल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा। शायद आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें आपकी पहचान चाहे जो भी हो, आप जो भी पैदा हुए हों, आपको आगे बढ़ने का फेयर चांस मिले। अब वो कैसे मिलेगा? पहले किसको क्या मिला है वो देखकर। जन्म लेते ही कोई सो कॉल्ड ऊंची जाति में पैदा हो गया, कोई सो कॉल्ड नीची जाति में। किसी को विरासत में सम्मान मिला, किसी को अपमान मिला, और दोनों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर नहीं समझ आया तो कई ऐसे भी लोग हैं जो रिजर्वेशन के टोटली अगेंस्ट हैं, उनसे पूछ लेना, क्योंकि वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पे चुप रहते हैं। एक्चुअली बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे नहीं करते।